कमल खिला था कमल खिले, घर घर भगवा लहराए। हर बार बीजेपी, ओ बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी, हाँ बार बार बीजेपी। पाल जी की नेतृत्व निराली, चारों तरफ छाई खुशहाली, जन जन यही पुकारे। मैं हूँ कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। इस समय विश्वास नगर 17 वार्ड में हम हैं और खुद यहाँ के लोकप्रिय विधायक हमारे साथ में हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी। सभी कार्यकर्ता भाजपा के आए हैं और धीरेन्द्र राघव जी के माध्यम से यहाँ विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई है। बाद ये जो सीट हुई है वो सामान्य वर्ग के खाते में जा रही है। ऐसे में ओपी जी से हम एक राय लेंगे। ओपी जी, किस तरह से इस वाले निगम चुनाव को आप देख रहे हैं, मिशन 2022 को, जहाँ पर ये सीट जहाँ रिजर्व हुआ करती थी, अब 25 जनवरी के बाद नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? देखिए, चुनाव आयोग का काम है, वो लगातार इस मामले को देखती है और चुनाव आयोग ने कुछ तथ्यों की वजह से इस सीट को रिजर्व सीट से उसमें बदला है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है हर जाति विशेष में है, तो हमारे कार्यकर्ताओं में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जर्नल में जर्नल भी लड़ेंगे और हो सकता है अगर कोई रिजर्व भी लड़ना चाहेगा उसके लिए भी ऑप्शन खुला है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी सभी कार्यकर्ता मिलकर उसको सदन तक पहुंचाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। क्या कोई वार्ड का बाहरी व्यक्ति, मतलब बाहरी वार्ड से बाहर का कार्यकर्ता भी? मेरी समझ से हमारे यहाँ बहुत सक्षम कार्यकर्ता हैं, हमें किसी बाहरी कार्यकर्ता की जरूरत यहाँ नहीं है। कैंडिडेट यहाँ बहुत से खड़े हुए हैं, मेरी सबको शुभकामना है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी यहाँ से इस वार्ड से चुनाव लड़ाएगी, सभी कार्यकर्ता मिलकर पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उसको जिताएंगे और दिल्ली के अंदर दोबारा एक बार क्या चौथी बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बनेगी और जनता की सेवा करेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रविदास जी के चरणों में नमस्कार करता है। तो सब किशोर शर्मा हमारे साथ में, शादरा के जिले के अध्यक्ष जैसे कि हैं भाजपा से, इनसे बात करेंगे। से आज हमारे पूजनीय संत रविदास जी की जयंती है और हमारे धीरेन्द्र जी ने यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है और उन्होंने ये भंडारा करके आज सच मानिए समरसता का जो भाव पैदा किया है। आज सभी लोग भोजन कर रहे हैं, सभी लोग आज हमारे संत रविदास जी को याद कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये आज महान कार्य जो धीरेन्द्र राघव जी ने किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप में धीरेन्द्र जी समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहते हैं, कोई पहली बार नहीं है। और निश्चित रूप से नगर निगम चुनाव भी इस समय पूरी गर्मी में है दिल्ली में और एक एक खंबे पर बड़े बड़े नेता टके हुए हैं और पूरा वजन है उन खंभों पर। निश्चित रूप से एमसीडी का चुनाव आ रहा है, उधर केजरीवाल साहब भी अपने जितने उनके सेना में सिपाही हैं उनको तैनात कर रहे हैं। इधर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निश्चित रूप से कमर कस के तैयार हैं कि हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम में और दिल्ली में चौथी बार अपनी सरकार बनाएं। 5 ठेके उन्होंने किए हैं। क्या वो हमारे संतों को, क्या हमारे देवी देवताओं को क्या बताना चाहते हैं कि दिल्ली में शराब की मंडी बनाकर। वार्ड की बात करें, विश्वास नगर की, बहुत समय बाद सामान्य हुआ, सबकी नज़र इस वार्ड पर है। आप किस दृष्टि से देखेंगे और किस तरह से जिताएंगे ये वार्ड आप? देखिए, निश्चित रूप से बड़े सवाल उठे कि विश्वास नगर पिछले 20-25 साल से आरक्षित था। कुछ पिटीशंस भी डली कोर्ट में, लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहकर उन्हें खारिज करवा दिया कि हमने जो पहले 11 सीट आरक्षित की थी, अब हमने उनके अलावा जो नीचे का जो वो गिना है कि वहाँ कितने हमारे अनुसूचित भाई रहते हैं, उसके आधार पर की है। अब निश्चित रूप में यहाँ पर ये रिजर्व थी, अब सामान्य हुई है, तो सबको ये इच्छा है कि इसका प्रतिनिधित्व, इसका नेतृत्व हम करें। और अच्छी बात है, यहाँ पर उम्मीदवार अपना अपना जोश पूरा लेकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं कहूँगा, मेरी शुभकामना है कि धीरेन्द्र राघव जी निश्चित रूप से सामान्य हुई है,
तो इनका भी मन है और ये भी अपना प्रयास करेंगे। और हमारी तो पार्टी में सारे लोग बैठ के सामूहिक निर्णय लेते हैं। यहाँ किसी जिला अध्यक्ष विधायक के हाथ में नहीं होता बिल्कुल ठीक बात। कि एक आदमी टिकट दे दे किसी को। हमारे यहाँ तो 7 बैरिगेड्स हैं, उनको पार करके तब टिकट मिलती है। उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप में विश्वासनगर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ऐसी मुझे आशा है। लगातार मंडल पर काम करते हैं। ओपी जी आज क्षेत्र में आए, क्या कुछ है आज रविदास जयंती के अवसर पर जो धीरेन्द्र जी ने कार्यक्रम रखा है? आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने पहले तो अपना इनको पुष्प अर्पण किए हैं, उसके बाद हमने एक विशाल भंडारा रखा है जिससे रविदास जयंती का लोगों को भी पता चले। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पे बीजेपी के आए हुए हैं, विधायक जी आए हुए हैं जिस प्रकार से, और एक बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा। जैसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम आज रविदास जयंती मनाई है सब लोगों ने मिलकर, और शर्मा जी के उसमें सब लोगों ने रविदास जयंती मनाई। आशीर्वाद मिल रहा है बिल्कुल, ओपी जी का? शर्मा जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ। वैसे शर्मा जी भी हैं, जिस किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगी सब उसके साथ है। राज, आप क्या कहेंगे विवेक जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। आज जो हमारे विश्वासनगर में राघव जी ने एक बहुत विशाल भंडारा करा है इस खुशी में कि आज रविदास जयंती है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और संत रविदास जी तो समाज में ऐसे थे कि जिन्होंने अपने मतलब जाति पाति बिल्कुल मिटा के एक सराकुंद तरफ समाज को गया है, इसलिए बहुत उनके चरणों में नमन करता हूं। खुशी का बहुत बड़ा दिन है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का जो यहाँ पर आए हैं, और हमारे राघव जी जिन्होंने इतना कार्य किया है, हमारे अमित भाई मंडल अध्यक्ष, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आज हमारी विश्वासनगर नकुलगिरी में 60 जो भंडारे का आयोजन किया है, इसमें आए इनका बहुत बहुत शुक्रिया।